स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट है जो कि 15 जुलाई से होने वाली है 15 जुलाई, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बच गए हैं और जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें से मैक्सिमम का फर्स्ट कंपार्टमेंट है, कुछ बच्चों का थर्ड कंपार्टमेंट है और कुछ बच्चों की इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम है। 12th वालों का बेटा एक ही दिन एग्ज़ाम है और 10th वालों का 15 से 22 जुलाई तक डिफरेंट पेपर्स के एग्ज़ाम है। अब इसमें कुछ बच्चे तो हैं जो तैयारी करके बैठे हैं और वो पास तो ज़रूर हो जाएंगे, बट कुछ बच्चे हैं जो लास्ट 7 डेज से सीरियस हुए या अब तक नहीं सीरियस हुए हैं और टेंशन ले रहे हैं कि हम क्या करें। बेटा अभी भी समय बचा हुआ है, उसको यूज़ करो 3-4 दिन जो बचे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो है ना, इट इज़ निदर वेरी हार्ड नॉर वेरी इजी। मतलब वो हमेशा एवरेज ही रहता है, इजी टू मॉडरेट के जोन में ही रहता है पेपर लेवल बोर्ड का। और जो आपके लास्ट ईयर के कंपार्टमेंट थे वो मॉडरेट था, मतलब इजी से मॉडरेट की तरफ था। तो इजी का मतलब क्या होता है ना कि किसी भी पेपर में अगर 40% क्वेश्चन ईजी है और 40% क्वेश्चन एवरेज है तो पेपर को हम इजी टू मॉडरेट कहते हैं। और आपको क्या चाहिए, मिनिमम 33%। तो अगर आप इजी वाले भी लिख के आते हो ना तो आप पास अच्छे से हो जाओगे, प्लस सम ऑफ द एवरेज क्वेश्चंस आप ज़रूर लिख के आओगे और आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है लाना, ठीक है। अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हो तो बेटा सीरियस हो जाओ और साल को बचाओ। अगर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट है तो 1 साल बच जाएगा आपका। अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी भी पासिंग ईयर 24 ही रह जाएगी। और अगर आपकी थर्ड कंपार्टमेंट है तो भी बेटा अपना साल बचा लो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट्स की एग्जाम देने पड़ेंगे या फिर यू विल हैव अनदर ऑप्शन दैट इज एनआईओएस, ठीक है। तो सीबीएसई आपको फिर छोड़नी पड़ेगी। तो इजी टू मॉडरेट था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो अब आपने क्या तैयारी की है वो देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी कंपार्टमेंट में लगभग 50% बच्चे पास हुए थे। इसमें एग्ज़ाम देने वाले की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स ही सीरियस नहीं होंगे तो आप पास कैसे करोगे। देखो 1,20,742 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, आउट ऑफ विच 47.5% बच्चे पास हुए। तो बेसिकली अगर आपने एनसीईआरटी के क्यूएनए लर्न कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी के क्यूएनए बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, प्लस सैम्पल पेपर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट चूंकि 4 दिन है आप इतनी सारी चीज़ें तो नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट यू कैन लर्न पीवाईक्यूज 7-8 साल 10 साल तक का अगर मैक्सिमम पीवाईक्यू आपने रटा मार लिया तो बेटा आप अच्छे से पास हो जाओगे। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होंगे ना, 60% क्वेश्चन याद करने के बाद 40% क्वेश्चन आपका रिपीट पे आएगा, ठीक है। तो पी वाई क्यूज कुछ समझ नहीं आना तो पी वाई क्यूज रट लो, क्योंकि अब टाइम उतना बचा नहीं है कि आप चैप्टर में जाओ, कॉन्सेप्ट में जाओ और कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट एग्जाम में गलत की थी वो नहीं करना है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से पास हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से बच्चों को पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता, दे डोंट राइट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि मान लो मैं अगर सेक्शन ए लिख रही हूँ तो मैं सेक्शन बी के आंसर्स इसमें नहीं लिखूंगी, सेक्शन ए में सेक्शन ए के आंसर्स लिखूंगी, डी में बी के लिखूंगी, सी मतलब सेक्शन वाइज। अब बच्चे क्या करते हैं, जम्बल्ड आंसर्स लिखते हैं, तो दैट बिकम्स कंफ्यूजिंग। जब भी आप किसी कीवर्ड को लिखो, हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स होते हैं, तो यू नीड टू हाईलाइट देम, आप उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक अटेम्प्ट्स, क्योंकि अगर आपको नंबर ज़्यादा कम भी देना है तो टीचर आपको तभी दे पाएगा जब आप अटेम्प्ट्स लोगे। अटेम्प्ट्स नहीं लोगे तो टीचर आपको नंबर नहीं दे पाएगा, ठीक है। स्टेप्स जरूर लिखो। मान लो कि कोई मैथ्स का बच्चा है या फिर न्यूमेरिकल दे रहा है किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो या कॉमर्स है, ऐसे कई सब्जेक्ट्स होंगे, तो बेटा यू राइट नीड टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, देन फॉर्मूला, देन कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट। दीज आर द 4 स्टेप्स। आपने अगर मार्किंग स्कीम नहीं देखी है तो देख लीजिए, इन सभी स्टेप्स के नंबर होते हैं। आपने अगर गिवन नहीं लिखा आपके नंबर यहाँ एक चला गया, फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे चला गया, कुछ बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन और रिजल्ट लिख के आ जाएंगे, देन यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने ये स्टेप्स मिस कर दिया। एमसीक्यूज में कई बच्चे आंसर का ऑप्शन नंबर लिख करके आंसर लिखना भूल जाते हैं। यू नीड टू राइट बोथ द थिंग्स, वो दोनों लिखोगे। फिर आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखोगे। बेटा अगर मान लो कि 100 वर्ड्स के आंसर है तो आप 30 वर्ड्स में निकल के नहीं आ सकते, ठीक है। 30 वर्ड्स के आंसर से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कम से कम 85 वर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे, 85 to 90।
या मैक्सिमम आप 110 120 जाओ, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड मॉडरेशन इज देयर, ठीक है, मॉडरेशन आपको मिलेगी। अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट हुआ तो अपने एग्जामिनर से अगर आप बताओगे तो वो सीबीएसई को रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो उसी समय बता देना अगर क्वेश्चन पेपर आपका डिफिकल्ट आए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो बहुत ही पेशेंटली क्वेश्चंस को रीड करोगे, ठीक है। कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो क्या करना, धीरे धीरे टिक लगाते चलना जो सब आ रहा है, और 15 मिनट पूरा होते ही जो आ रहा है उसको लिखना शुरू कर दो। यू विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस। और इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओगे तो क्या होगा ना कि आप लिख पाओगे, कुछ तो लिख पाओगे, अंदाजा भी लगाओगे, तो कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। इसीलिए थोड़ा सा पढ़ के जाना और तब आप अच्छे से पास हो जाओगे। सो पास होना इज़ नॉट अ बिग थिंग। 4 दिन बचे हैं अभी भी, पास तो आप हो ही सकते हो। हाँ, फुल स्कोर नहीं कर सकते बट पास आप हो सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट students of CBSE board